बिहार के इस महागठबंधन वाली सरकार में है खूब झोल। जी हाँ, जब से ये सरकार बनी उसके बाद से लगातार ये सरकार अपने सरकारी कामकाज से ज़्यादा मंत्रियों को लेकर चर्चा में है और ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इस सरकार को संभालें कैसे। जैसे ही मंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह हुआ 16 अगस्त को, उसके बाद सबसे पहले नाम आया कार्तिक कुमार का, जो कि विधि मंत्री बनाए गए थे। और ये सवाल उठा कि उन्हें 16 अगस्त को दानापुर के व्यवहार न्यायालय में पेश होना था क्योंकि उनके खिलाफ एक वारंट है, लेकिन वो उसके बजाय गवर्नर हाउस पहुंच के शपथ लेने लगे। और उसके बाद जब इस मामले की सुनवाई बढ़ी तो आखिर में कार्तिक कुमार को इस्तीफा देना पड़ा। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था, तब तक सुधाकर सिंह जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने खोल दिया मोर्चा। हम इस वक्त लालू यादव के आवास के बाहर हैं और ये आवास इस वक्त बिहार के सत्ता के केंद्र में है। बीच में मैंने इसलिए इस बात को इंगित कर दिया है क्योंकि मुझे ये बताना था कि सुधाकर सिंह जो है वो जगदानंद सिंह के पुत्र हैं, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्हें भी लालू यादव नहीं समझा पाए। सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री बनाया गया, जगदानंद सिंह फिर से प्रदेश अध्यक्ष बने, आरजेडी कार्यालय में उनकी ताजपोशी हुई, लालू यादव की उपस्थिति में हुई, मगर सुधाकर सिंह मोर्चा खोले रखे। सुधाकर सिंह ने खुले मन से ये कहा कि बिहार में जिस विभाग को मैं देख रहा हूँ, इस विभाग के अधिकारी जो हैं वो चोर हैं और मैं चोरों का सरदार हूँ। उन्होंने ये कहा कैमूर में कि अगर माप तौल अधिकारी आपके यहाँ पैसे मांगने आते हैं तो आप जूते से पीटिए। उन्होंने ये कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। सुधाकर सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे महत्वाकांक्षी कृषि रोड मैप 1, 2, 3 जो आई है वो तीनों रोड मैप खराब है। चौथे रोड मैप को लाने की बात हो रही है, लेकिन उसके लिए कोई भी ब्लूप्रिंट तैयार नहीं है। उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय कृषि नीति जो आई है उस नीति पर बिहार सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है और जिस तरीके से सरकार के खिलाफ लगातार सुधाकर सिंह ने मोर्चा खोले रखा, नतीजा ये हुआ कि सुधाकर सिंह को भी इस्तीफा देना पड़ा। यानी इस नए सरकार में कितने झोल। अब आप सोचिए कि जो सरकार 2 महीने पहले बनी है उस सरकार में 2 विकेट गिर गए, यानी 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो गया। विपक्ष को मौका मिल गया। विपक्ष पूछ रही है कि भाई कृषि मंत्री ने अगर फिर से मंडी कानून लाने के लिए कहा, बाजार समिति को रेगुलेट करने के लिए कहा, बिहार में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कहा, तो फिर उन्हें इस्तीफा क्यों देना पड़ा। और लालू यादव और तेजस्वी यादव भी इस बात को नहीं समझा पा रहे कि आखिर उनकी पार्टी के लोग जिन्हें उन्होंने बड़ा चुन चुन कर मंत्री बनाया है वो इस तरह से सरकार के खिलाफ क्यों हो जा रहे हैं। वो भी सुधाकर सिंह वो शख्स हैं जो कि जगदानंद सिंह के पुत्र हैं। जगदानंद सिंह सबसे पुराने सिपहसालार माने जाते हैं लालू यादव के, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उनका एक अनुशासन को लेकर उनकी एक बड़ी चर्चा है प्रदेश कार्यालय से लेकर आरजेडी के तमाम नेताओं के बीच में। और अब जगदानंद सिंह खुद ये कहते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि ये लड़ाई आगे बढ़े। यानी वाकई क्या सरकार में झोल है? क्या वाकई ऐसी नौबत आ गई थी कि मंत्री ने सरकार के मुखिया और उप मुखिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था? जगदानंद सिंह का ये कहना कि मैं नहीं चाहता था कि लड़ाई आगे बढ़े, यानी लड़ाई क्या चल रही थी? ऐसे में कैसे चलेगी महागठबंधन की सरकार? ये बड़ा सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जो अपने लिए टीम चुनी है उस टीम में अब भी कई लूप होल्स रह गए हैं? क्या इसमें परिवर्तन की ज़रूरत है? क्या सच्ची बातें नई सरकार को पसंद नहीं आ रही है? मंत्री अगर सही थे तो उन्हें इस्तीफा क्यों देना पड़ा, और मंत्री अगर गलत थे तो उन्हें मंत्री बनाया क्यों गया? एक के बाद एक इस्तीफा लेना क्या गलत चुनाव का नतीजा है? क्या आपने गलत लोगों को चुन के मंत्रालय में बैठा दिया, या अगर वो सही हैं तो फिर क्या आपके सरकार की नीतियों में खामियां हैं जिसे आप सुधारना नहीं चाहते, या फिर उन बातों को उजागर नहीं होने देना चाहते? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं, ये हम नहीं पूछ रहे हैं। लोगों के मन में इस सरकार को लेकर ऐसे संशय और आशंका बनी रहेगी कि आखिर इस झोल झाल में सरकार कैसे चलेगी। तो इस बात को स्पष्ट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को करना होगा कि महागठबंधन की ये सरकार साफ सुथरी छवि की अगर सरकार है तो फिर इसकी नीतियाँ स्पष्ट होनी चाहिए, इसका ध्येय साफ होना चाहिए, मंजिल लोगों के बेहतरी के लिए होने चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।